नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश PYQ की क्लास। इसमें आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आते हैं, वो करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने इंग्लिश की, हिंदी की, ऑल सब्जेक्ट की आपकी पैडागोजी की वीडियो डाली हुई है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में आप भी आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इंटरेक्शन अ टीचर हैज़ विद चिल्ड्रन ऑफ क्लास व्हाइल दे आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी। ऑप्शन ए है हेल्प डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशनल इन कंटेक्स्ट। ऑप्शन बी है मेक द लैंग्वेज लर्निंग burdensome while they are playing. ऑप्शन सी है providing an authentic source of knowledge. ऑप्शन डी है help children to learn their home language by playing with language. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, हेल्प डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इन कंटेक्स्ट। इसमें इंटरेक्शन पूछा है कि अ टीचर हैज़ विद चिल्ड्रन ऑफ क्लास वाइल दे आर एंगेज्ड इन अगर वो एक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं तो उससे क्या होगा, उनको एक तो हेल्प मिलेगी किस में, डेवलपमेंट में, और सेकंड हेल्प किस में होगी, उनकी कम्युनिकेशन इन कंटेक्स्ट। जो उनका कम्युनिकेशन होगा, उनका भाषा संचार होगा, जो वो एक संदर्भ में होगा वहाँ पर थ्रू अ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चिल्ड्रन hear two languages spoken around them, this exposure to two language will, ऑप्शन ए फर्स्ट है इसका, place children at a disadvantage, सेकेंड है place children at an advantage, थर्ड है not make any difference, फोर्थ है interfere mutually with the other one। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सेकेंड, place children at an advantage। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most important aspect of children's language development is, ऑप्शन फर्स्ट है एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज, ऑप्शन सेकंड है ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन दैट लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड है करेक्टिंग द मिस्टेक्स, ऑप्शन फोर्थ है इमिटेटिंग द एडल्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपोजर टू दैट लैंग्वेज। क्या करते हैं बच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसे उनकी जो लैंग्वेज है बच्चों की, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, एक्सपोजर टू दैट लैंग्वेज। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कम्युनिकेशन के लिए कहा जाए बच्चों को, जिससे वो अपनी जो बातें हैं, उनकी जो उनके भाव हैं, उनको वो एक्सपोज कर सकें। नेक्स्ट है, स्क्रिबलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, ऑप्शन ए है प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड्स राइट फ्रॉम द डे दे पिक पेन और पेंसिल, बी मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स ऑफ देम, ऑप्शन सी स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी इमिटेट द एडल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स ऑफ देम। जो बच्चों की स्क्रिबलिंग होती है, जैसे वो कीरम कांटे करते हैं बच्चे, दीवारों पर करते हैं ना बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कीरम कांटे करते हैं दीवारों पर। तो वो बाकियों को लगता है कि बच्चे ऐसे ही लिख रहे हैं, वहाँ पर दीवारों को ऐसे ही गंदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, उसको मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स ऑफ देम, वो उनके दिमाग में उसके लिए एक मीनिंग चल रहा होता है, उसका एक अर्थ निकल रहा होता है, इसलिए बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए है हैंड राइटिंग इज सेम एज राइटिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन सी है हैंड राइटिंग इज अबाउट पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन पेपर, ऑप्शन डी है राइटिंग इज़ अ प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, राइटिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। करेक्ट क्या होगा इसमें से, कि जो राइटिंग है वो क्या आपके पास आइडिया को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। बिल्डिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन विल लीड टू डेवलप दैट स्किल, ऑप्शन ए है लिसनिंग, बी है स्पीकिंग, सी है हैंड राइटिंग, डी है रीडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, हैंड राइटिंग। जो बिल्डिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है आपका, वो हैंड राइटिंग को क्या करता है, डेवलप करता है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द फाउंडेशन स्टेज लर्नर्स शुड बी टॉट इन स्कूल इन देयर होम लैंग्वेज एज,
ऑप्शन ए है इट लीड्स टू देयर पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन बी है इट इज़ लेस इम्पोर्टेंट टू लर्न अ स्कूल लैंग्वेज। ऑप्शन सी है इट कम्युनिकेट्स न्यू नॉलेज इन स्कूल लैंग्वेज। ऑप्शन डी है इट रेनफोर्सेस साइलेंस इन द क्लासरूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, इट लीड्स टू देयर पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द लर्नर्स होम लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ स्कूलिंग। जो लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट में होम लैंग्वेज जिसको कहा जाता है आपकी मदर टंग, उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज द बर्डन ऑन टीचर्स पर बर्डन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है इज़ मोर नेचुरल एंड स्ट्रेसफुल फॉर ऑल, ये नेचुरल है और तनाव मुक्त है ये सभी के लिए। ऑप्शन सी है ऑलवेज लीड्स टू इम्प्रूव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन डी है प्रमोट अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, प्रमोट अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। होम टू स्कूल क्या है इसमें कि जब बच्चा अपनी मदर टंग को यूज़ करेगा तभी बच्चा फॉर्मल लैंग्वेज को सीख पाएगा, क्योंकि जो बच्चे की मदर टंग होती है वो उसकी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। और अगर बच्चे को वो ही नहीं बोलने दी जाएगी तो बच्चा कैसे अपने एक्सप्रेस को शो करेगा, कैसे वो दिखाएगा कि उसने क्या सीखा है, क्या वो सीख कर आया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एनसीएफ ने भी आपके इसको क्या कहा है, एनईपी ने इसको कहा है कि बच्चे की जो मदर टंग है उसको प्रायोरिटी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव अचीवमेंट। ऑप्शन बी है टू गैदर डाटा ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी। ऑप्शन सी है टू एवेल्युएट द करंट लेवल ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग। ऑप्शन डी है टू मेजर और ऑडिट अटेनमेंट एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, टू मेजर और ऑडिट अटेनमेंट एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज़ द लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस वी नीड टू। ऑप्शन ए है नो द रूलर्स ऑफ ग्रामर। ऑप्शन बी है नो द डेफिनेशंस ऑफ ईच ग्रामेटिकल आइटम। ऑप्शन सी है पे सिस्टमैटिक अटेंशन टू ग्रामर। ऑप्शन डी है फोकस ऑन द यूज़ ऑफ ग्रामर इन अ कंटेक्स्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, फोकस ऑन द यूज़ ऑफ ग्रामर इन अ कंटेक्स्ट। जो ग्रामर होती है उसका फोकस कहाँ पर होता है, इन अ कंटेक्स्ट पर होता है, एक संदर्भ पर उसका जो है फोकस होता है, क्योंकि आपकी जो ग्रामर है वो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ लैंग्वेज क्लासरूम। कौन सा इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए है एनर्जी क्लास मीन्स दैट द क्लास हैज़ इन्वॉल्व लर्नर्स इन लर्निंग। ऑप्शन बी है अ डिसिप्लिन क्लास इज़ वन वेयर लर्नर्स सिट क्वाइटली एंड टीचर्स वेल। सी है थिंक पेयर शेयर आर द वेज टू एंगेज द होल क्लास इज एन एक्टिविटी। डी है अ टीचर मेक्स लर्नर्स टू रोल प्ले अ स्टोरी। यहाँ भी आप इंग्लिश के भी जैसे आप सीडीपी अदर सब्जेक्ट्स के करते हो, आप क्वेश्चंस को कैसे करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग करके करते हो उसको, तो यहाँ भी क्या करेंगे कि एनर्जी क्लास मीन्स टू दैट क्लास हैज़ इन्वॉल्व लर्नर्स इन लर्निंग। और बी में क्या है इसका अ डिसिप्लिन क्लास, डिसिप्लिन आ गया आपका जो कि आपका नेगेटिव शब्द है, यहीं से दिख रहा है आपका। फिर आपका थिंक पेयर इकट्ठे जो है वो सोचते हैं और एक्टिविटी को किया जाता है उसमें, ये भी आपका पॉजिटिव है। फिर टीचर क्या करता है, उनकी एक स्टोरी करवाता है जो रोल प्ले के माध्यम से उनको करवाता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, ऑप्शन सेकंड में कि टीचर क्या करता है क्लास में डिसिप्लिन रखता है और बच्चों को कहता है कि आप चुप बैठ जाइए, और फिर वो बच्चों को पढ़ाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जो कि पूछा है आपका कि नोट कौन सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अ डिसिप्लिन क्लास इज़ वन वेयर लर्नर्स सिट क्वाइटली एंड टीचर्स टीच वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रामर टास्क आर। ऑप्शन ए है टू बी कंसेप्चुलाइज्ड। ऑप्शन बी है टू बी लाइफ ओरिएंटेड।
ऑप्शन सी है फुली फ्रॉम फोकस्ड, ऑप्शन डी है मेमोरी फोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। जो ग्रामर है आपकी वो क्या है, एक संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नोम चॉम्स्की। ऑप्शन ए है देयर इज़ नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न। ऑप्शन बी है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज ऑन डिफरेंट वेज एंड at different rates depending on the culture into which they born. Option C है there is an innate human ability to acquire language. Option D है children learn language as a product to positive reinforcement. इसका क्या आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, there is an innate human ability to acquire language। आपके जो नोम चॉम्स्की जी हैं उन्होंने क्या कहा है आपके पास, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है आपका वो भाषा को क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है। बच्चा जब फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो एक्वायर कहाँ से करता है आपका, अपने पेरेंट्स से, अपने एनवायरनमेंट से। बच्चा क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है। और उन्होंने जो नोम चॉम्स्की जी उन्होंने एक LAD डिवाइस दिया है आपका, लर्निंग एक्वायर डिवाइस, और एक आपका यूनिवर्सल ग्रामर को कहा है कि ये क्या आपकी, इसको यूनिवर्सल ग्रामर माना है नोम चॉम्स्की जी ने। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन इंग्लिश में भी आता है और अदर आपकी जो पैडागोजी है आपकी हिंदी में उसमें भी आता है, आपकी लैंग्वेज में ज़रूर आता है, इसलिए इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए बच्चा क्या करता है इसमें, देयर इज़ एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अर्जित करता है लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम। ऑप्शन ए है हैवी मटेरियल्स टू लाइट वंस, ऑप्शन बी है डिफ़िकल्ट टू डिफरेंट, ऑप्शन सी है फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ऑप्शन डी है अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, फैमिलियर टू अनफैमिलियर। क्या पूछा आपके पास, इंडक्टिव पूछा है। इंडक्टिव क्या होता है आपके पास, इसमें आगमन, आपके पास जो ये क्या बोलते हैं इनको, टीचिंग मेथड्स जो है आपके पास, उसमें आपके पास एक इंडक्टिव आता है और एक डिडक्टिव आता है। इंडक्टिव में क्या होगा आपके पास, इंडक्टिव होता है आपका आगमन, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जाम्पल टू कहाँ जाते हो आप, रूल जाते हो, ये आपका इंडक्टिव हो गया। और आपका डिडक्टिव कौन सा हो गया, एक होता है आपके पास डिडक्टिव में क्या करते हो आप, रूल टू एग्जाम्पल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, फैमिलियर टू अनफैमिलियर। फैमिलियर क्या हो गया आपका, जो आपका परिचित है, जिसके बारे में आपको पता है, और अनफैमिलियर जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया इसमें आपका। नेक्स्ट है, अ टीचर इज़ आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन द स्टैंड ट्रे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू। ऑप्शन ए है प्रमोट प्लेफुल एटमोसफेयर इन द क्लास, ऑप्शन बी है मेक दैम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड डर्टी हैंड्स, ऑप्शन सी है स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी है डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम होम सिकनेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स। टीचर क्या कर रहा है, बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल है उसको शक्तिशाली बना रहा है, उसको मजबूत बना रहा है बच्चे की। फाइन मोटर होती है आपके पास, और एक क्या होती है आपके पास, ग्रोस मोटर होती है। एक आपके पास फाइन मोटर स्किल होती है, एक आपके पास ग्रोस मोटर स्किल होती है। इसमें डिफरेंस क्या, दोनों में फाइन मोटर स्किल होती है जिससे आप अपना हल्का फुल्का जो है वो काम करते हो, जिसमें आपके ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका फाइन, थोड़ा फाइन सा हो जाता है ना आपका, वो जैसे आप लिखते हो, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, इसमें ग्रोस मोटर में क्या हो गया आपका, जिसमें आपको ज़्यादा अपना क्या है स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको जैसे कि क्या हो गया आपका, दौड़ लगाना हो गया। ठीक है, दौड़ लगाना हो गया आपका, या कोई हैवी काम करना हो गया आपका। और अगर कहेंगे कि जो पानी पीना है आपका, वो कौन से उसमें आता है आपका, फाइन में आता है, ग्रोस मोटर में आता है आपका, वो किस में आएगा आपके पास, वो फाइन में आएगा आपका, फाइन मोटर स्किल में। और ग्रोस मोटर स्किल में क्या आएगा आपका, जो भी आप काम करते हो, काम कैसा, लाइक आप कोई भी वेट का काम करते हो, या जैसे आपने दौड़ लगाई, रनिंग का काम हो गया आपका, ये रनिंग करते हो, तो ये कहाँ आएगा आपका, ग्रोस मोटर स्किल में आएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था आपका सी, स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स। वो ड्राइंग एक्टिविटी करवा के उनसे उनकी जो फाइन मोटर स्किल है स्ट्रेंथन की वो वो करवा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसको। 16 है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। ऑप्शन ए है द लर्नर शुड बी करेक्टेड at the moment of speaking. ऑप्शन बी है करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी so that no learner will repeat the errors. ऑप्शन सी है learners errors need not be corrected at all. डी है teachers do the error analysis and find patterns and then reteach and clarify the areas to the learners. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द बेस्ट पूछा है, इसमें करेक्शन टेक्निक कौन सी है। इसमें क्या कह रहा है कि टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। टीचर क्या करेगा, सबसे पहले एरर्स को एनालाइज करेगा, बच्चों की त्रुटियों को एनालाइज करेगा एंड फाइंड पैटर्न्स, और क्या करेगा, पैटर्न्स ढूंढेगा उसके लिए, एंड देन रीटीच, और फिर क्या करेगा, उसको दोबारा से उसको करवाएगा बच्चों को, एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स, फिर ताकि बच्चों की जो उनकी एरर्स हैं वो उनकी क्लैरिफाई हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट्स इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स. Which one of the following is not the correct way to promote the use of a dictionary? ऑप्शन ए है finding the parts of speech. ऑप्शन बी है choosing the meaning that is relevant in context. ऑप्शन सी है how the word is spelled. ऑप्शन डी है reaching the teacher for every new word. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, reaching the teacher for every new word. इसमें क्या होगा आपका? नोट दी करेक्ट पूछा है, इसमें से सही कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इन द लैंग्वेज क्लासरूम अ चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम्स इन लर्निंग हिज फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज. ऑप्शन ए है लर्निंग हिज हर ओन लैंग्वेज. ऑप्शन बी है स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज. ऑप्शन सी है द चाइल्ड्स knows that language and there is no point of learning the same language again. ऑप्शन डी है that language is difficult from them to learn at school. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल दैन होम लैंग्वेज। क्योंकि जो आपकी स्कूल की लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है फॉर्मल लैंग्वेज, और जो आपकी होम लैंग्वेज होती है, जो आपकी मदर टंग है, वो क्या होती है आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस क्या है आपका? फॉर्मल में क्या है कि आप शब्दों को तोल मोल कर ही कहते हो। जैसे आपकी ग्रामर होगी, ग्रामर में क्या होगा आपका? फॉर्मल यूज़ करोगे आप वहाँ पर, ग्रामर में तो नहीं कर सकते इनफॉर्मल। और जब आप अपनी मदर टंग जो आप यूज़ करते हो वो आपकी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में आप जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, ये सब क्या हो जाता है आपका? ये आपकी इनफॉर्मल हो जाती है। और जब आप एक उसको पूरी तोल मोल से किसी भी बात को करते हो, या जैसे आपका लिखना हो गया, लिखोगे थोड़ी ना आप इनफॉर्मल में, वो आप किस में लिखोगे? अपना फॉर्मल में लिखते हो। टीचर के साथ आप कैसे बात करते हो? अपने जो आपके स्कूल है वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? अपनी जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट. ऑप्शन ए है आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक. ऑप्शन बी है डिक्टेशन. ऑप्शन सी है राइटिंग देयर एक्सपीरियंस. ऑप्शन डी है कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, राइटिंग देयर ऑप्शन सी, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस। क्योंकि बच्चों को ये बेस्ड ऑन आंसर दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ चैप्टर ऑफ टेक्स्ट बुक से रिलेट हो गया आपका ये। फिर डिक्टेशन करवाना बच्चे को, फिर कंपटीशन तो आपका नेगेटिव में जाता है। राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, उनकी जो राइटिंग है उसके एक्सपीरियंस चेक करोगे आप बच्चे के, तब आपका ये क्या होगा? इसको इम्प्रूव किया जाएगा, स्किल ऑफ स्टूडेंट। आपके पास फोर स्किल दिए होते हैं आपके पास इसमें,
फोर स्किल कौन कौन सी होती है आपके पास? LSRW। एल से आपका लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से आपका राइटिंग हो जाता है। जो आपका इसमें होता है स्पीकिंग और आपका राइटिंग, ये आपके क्या हो जाते हैं? इसमें कौन सी स्किल के अंदर इनको रखा जाता है आपके पास? प्रोडक्टिव स्किल। इसको प्रोडक्टिव स्किल्स में रखा जाता है। और जो आपका रह गया ये एल और आर, ये आपका रह जाता है इसमें रिसेप्टिव स्किल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन ए है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो लैंग्वेज लर्निंग है बच्चों की वो कैसे करवाई जा सकती है? कम्युनिकेटिव अप्रोच से। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है? जिसमें बच्चे भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेटिव में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असेसिस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी है नॉलेज ऑफ पंचुएशन मार्क्स, ऑप्शन सी है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन डी है फ्लुएंसी इन रीडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट। क्या पूछा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। और किस में पूछा है? टू असेस रीडिंग एबिलिटी टू द जो एट द आपका प्राइमरी लेवल है उसमें, उस पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाता है? आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट। बच्चे क्या करें? जो उनका अल्फ़ाबेट है उसको आइडेंटिफाई करें उसको। नेक्स्ट है आपका The method that is based on the coordination of language and physical movement is। ऑप्शन ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? और आपके क्वेश्चन में भी इसका आंसर है। नाउ यू फाइंड, इसके आपके क्वेश्चन में कहाँ है इसका आंसर? फिजिकल मूवमेंट पूछा है आपका, आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो ताकि आपका आंसर भी उसमें से फाइंड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। ऑप्शन ए है एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, ऑप्शन बी है गिव इम्पोर्टेंट टू ग्रामर, ऑप्शन सी है एनहेंस a student's communicative skill, ऑप्शन डी है enable the student to use the language fluently। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन फर्स्ट encourage learning through mother tongue। अब इसमें पूछा कि आपका कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो डज नॉट, किसको क्या नहीं उसमें आएगा आपका? उसमें आपकी मदर टंग नहीं आएगी। मदर टंग क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये आपका फॉर्मल मेथड है, और जहाँ पर आपके फॉर्मल की बात आ गई वहाँ पर आपकी मदर टंग नहीं आएगी, क्योंकि ये मदर टंग आपकी इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है आपकी मदर टंग। और इसमें क्या होगा? आपका जो मदर टंग है आपकी वो इनफॉर्मल में आएगी, जिसमें आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, फ्रेंड सर्कल में बात करते हो। और जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन है ये आपका कंटेक्चुअल भी होता है, एक संदर्भ में होता है आपका ये, इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा आपका? एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, ऐसी लर्निंग जो मदर टंग को क्या करे? एनकरेज करे, ये नहीं लिखा जाएगा फिर इसमें आपका। नेक्स्ट है विच अमंग दी फॉलोइंग स्पोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। ऑप्शन ए है यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, ऑप्शन बी है यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, ऑप्शन सी है आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, ऑप्शन डी है टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी यूजिंग अ प्रोडक्शन टास्क। पूछा क्या आपसे? विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी किसको सपोर्ट करती है? किसको करेगी? यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। प्रेडिक्शन क्या होता है आपका? जो आपका पहले ही जिसको टीचर ने जैसे आप बच्चे को स्टोरी सुनाई, टीचर ने जैसे बच्चे को स्टोरी सुनाई तो टीचर क्या कहेगा? हाफ स्टोरी सुना दी टीचर ने बच्चों को,
टीचर बच्चों से फीडबैक लेगा कि आगे क्या हो सकता है आपका, बच्चे क्या करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, उसका अनुमान लगाएंगे, उसकी भविष्यवाणी करके देखेंगे कि हाँ ये हो सकता है उसमें। तो ये क्या होगा आपका, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। आपके पास जो असेसमेंट करने के लिए होता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया और आपके रूब्रिक्स हो गए, रिकॉर्ड हो गया, आपके एना रिकॉर्ड्स में आ गया जैसे आपका, और आपका केस स्टडी आ गया, ये क्या है आपके सारे असेसमेंट है ये आपके। ऑप्शन ए है जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें क्या नहीं आता, ये पूछा है इन्होंने, क्या इसमें से नहीं, या क्या इसमें से सही नहीं है। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑप्शन बी है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम मोर ऑटोनोमिनस। ऑप्शन सी है इट पोस्टर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड हेल्प देम टू सेल्फ मॉनिटर देयर लर्निंग। ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन टाइम असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग। पोर्टफोलियो क्या दिया इसमें कि एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग, ये आ जाएगा आपका नोटिस करेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रिबलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू। क्या ट्राई करते हैं चिल्ड्रन उससे। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड्स राइट फ्रॉम द डे, पिक एंड और पेंसिल। ऑप्शन बी है मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। ऑप्शन सी है स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी है इमिटेट द एडल्ट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। जब बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं अपनी, तो क्या लगता है उनको कि वो उसका एक मीनिंग निकाल रहे हैं, बच्चों को ये लगता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं। इसको कीरम काटे कहा जाता है आपका हिंदी में कीरम काटे लिखकर आपसे पूछ लेगा, और हिंदी में आपका स्क्रिबलिंग भी लिख के आपका पूछ लेगा। कीरम कांटे भी लिख सकता है एग्जामिनर वहाँ पर हिंदी में, और आपका स्क्रिबलिंग भी लिख कर पूछ सकता है। तो ये बच्चा क्या करता है, इसमें अपने एक मीनिंग को निकालता है, उसमें से उसका एक अर्थ निकालता है, इसलिए वो स्क्रिबलिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेज स्पोकन अराउंड दैम, दिस एक्सपोजर इज़ 2 लैंग्वेज विल। ऑप्शन ए है प्लेस चिल्ड्रन एट अ डिसएडवांटेज। ऑप्शन बी है प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज। ऑप्शन सी है नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑप्शन डी है इंटरफर म्यूचुअली विद द अदर वन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इसमें, ऑप्शन सेकंड, प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज। इसने कहा क्या कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करता है, 2 लैंग्वेज को अपने अराउंड, अपने आसपास सुनता है। तो इसको दिस एक्सपोजर इज़ 2 लैंग्वेज विल, कैसे क्या होगा उसका, बच्चा क्या करेगा, प्लेस चिल्ड्रन एट, उसको प्रॉफिट ही तो होगा वहाँ पर, उसको लाभ ही तो होगा जब बच्चा 2 लैंग्वेज को सीखता है। इफ़ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेज, 2 भाषाओं को वो सुनता है। और कक्षा क्या, क्लास कैसी होनी चाहिए आपकी, बहुभाषिक, मल्टीलिंग्विज्म, ये आपकी कक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रामर टास्क आर। ऑप्शन ए है टू बी कंटेक्चुअलाइज्ड। ऑप्शन बी है टू बी लाइफ ओरिएंटेड। ऑप्शन सी है फुली फ्रॉम फोकस। ऑप्शन डी है मेमोरी फोकस्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। जो आपका ग्रामर है वो क्या आपका कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नॉम चोम्स्की। क्या नॉम चोम्स्की जी ने इसमें से एक सजेस्टेड किया है। ऑप्शन ए है देयर इज़ नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न। ऑप्शन बी है चिल्ड्रन रिक्वायर लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज एंड एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द कल्चर into which they are born. Option C है there is an innate human ability to acquire language. Option D है children learn language as a product of positive reinforcement. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, there is an innate human ability to acquire language। जो आपके नॉम चोम्स्की जी हैं उन्होंने आपका क्या बताया है, एक तो एक्वायर लैंग्वेज का बताया उन्होंने, क्या बताया, इस लैंग्वेज को बच्चा कैसे एक्वायर करता है,
टू LED। L क्या है आपका लैंग्वेज, A से एक्वायर आपका, D से क्या हो गया आपका डिवाइस। ये एक डिवाइस होती है बच्चों के पास जिससे बच्चे क्या करते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। और कौन सी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, वो जो उनकी मदर टंग होती है उसको एक्वायर करते हैं। और इसी में एक आपका टॉपिक जो आपका क्वेश्चन आता है स्टीफन क्रैशर से आता है। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे जो है वो सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। और नोम चोम्स्की जी ने आपका फर्स्ट लैंग्वेज का बताया कि बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। और क्रैशर ने आपका क्या बताया कि बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी रिक्वायर कर सकते हैं अगर उनको क्या मिले वहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए उसको। जैसे बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं थ्रू एनवायरनमेंट, ऐसे ही बच्चे सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं थ्रू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। A teacher is asking students to write letters of alphabet with the help of their fingers in the sand tray. The objectives of this activity is to ऑप्शन ए है promote playful atmosphere in the class, ऑप्शन बी है make them understand the difference between clean and dirty hands, ऑप्शन सी है strengthen their fine motor skills, ऑप्शन डी है divert their attention from homesickness। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स। जो टीचर है क्या कर रहा है बच्चों की फाइन मोटर स्किल को क्या कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों की। क्योंकि टीचर क्या है कि राइट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर, अपनी फिंगर की हेल्प से सैंड ट्रे पर जो रेत का ट्रे है उसका, रेत की ट्रे है उस पर क्या कर रहा है वो बच्चों की उसको एक्टिविटी को करवा रहा है बच्चों को सैंड ट्रे पर। तो इससे क्या होगा बच्चों का स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल, उनकी बच्चों की फाइन मोटर स्किल क्या होगी इसमें से एक्सप्रेस होगी, वो उनकी उभर कर सामने आएगी। इसमें आपकी एक होगी आपकी फाइन मोटर स्किल और एक आ जाती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें क्या होता है बच्चों का कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी जो एक्टिविटी की जाती है ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। वीडियो कैसी लगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।